तो ट्रेकियोफाइटा को हमने कंपेयर करना है ब्रायोफाइट्स के साथ और इनमें कौन से एडवांस फीचर्स इवॉल्व हुए उनको हम डिस्कस करेंगे। ट्रेकियोफाइट्स हम जानदार कहते हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। तो यानी जो ब्रायोफाइटा का फीचर हमने पढ़ा तो उनमें जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट है, तो उसकी वजह से उन्हें रिड्यूस्ड साइज का रहना पड़ता है। इन पर वो बाउंड्री नहीं होगी कि इन्हें रिड्यूस्ड साइज का रहना पड़ेगा या इन्हें डिफ्यूजन के जरिए अपनी लाइफ को आगे लेके जाना पड़ेगा। इनमें जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है। इनमें प्लांट बॉडी के पार्ट्स, रूट, स्टेम और लीव्स भी प्रेजेंट। Moreover, these tracheophytes have developed spore-producing leaves. एक तो जो होते हैं ना वेजिटेटिव लीव्स, ये जो सिंपल लीव्स होते हैं, इन पौधों ने इसके साथ साथ स्पोर प्रोड्यूसिंग लीव्स भी डेवलप की हैं और वो स्पोर प्रोड्यूसिंग लीव्स स्पोरोफिल्स कहलाते हैं। इन पर हर ग्रुप में जाके फिर मजीद डिटेल से डिस्कशन होगी। इन पौधों का फीचर है कि इन्होंने फ्रूट्स और फ्लावर्स पैदा किए, फ्लावर्स पैदा होते हैं, फ्लावर्स से फ्रूट्स बनते हैं। These plants have developed pollen tube for pollination. पोलन ट्यूब के होने की वजह से इनमें पानी पर इनकी डिपेंडेंस फर्टिलाइजेशन के लिए खत्म हो। सो दे आर नो मोर डिपेंडेंट अपॉन वाटर फॉर देयर फर्टिलाइजेशन। तो ये कुछ फीचर्स हैं इनके जो एडवांस्ड फीचर्स हैं एज कंपेयर्ड विद ब्रायोफाइट्स। यहां जो जनरेशन है ना, तो वो स्पोरोफाइट डोमिनेंट, स्पोरोफिटिक जनरेशन इज डोमिनेंट ओवर गैमेटोफिटिक जनरेशन। ब्रायोफाइट्स के केस में गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता है और इनके केस में स्पोरोफाइट हमें नजर आता है। अब ये जो हमारे इर्द गिर्द आम पौधे हैं उन सब में जाइलम और फ्लोएम होता है, वो वास्कुलर प्लांट्स हैं। तो ये जो हमें बाहर उगे हुए पौधे नजर आते हैं, जो ट्रीज, जो क्रॉप्स हमें उगी हुई नजर आ रही होती हैं, वो क्या है? वो इन पौधों के स्पोरोफाइट्स, वो स्पोर पैदा करने वाले पौधे। तो यहां स्पोरोफाइट कॉन्स्पिकुअस होता है, डोमिनेंट होता है, जबकि गैमेटोफाइट वो लेस कॉन्स्पिकुअस होता है, ये गैर वाज़ेह होता है, उतना क्लियर नजर नहीं आता, बहुत छोटी सी रिड्यूस्ड सी जनरेशन होती है इनका गैमेटोफाइट। तो इनमें एडवांसमेंट्स क्या क्या हैं? इनमें वास्कुलर बंडल्स बने, इनमें प्लांट बॉडी के पार्ट्स, रूट, स्टेम, लीव्स, ये सब बना। इनके अंदर फ्रूट्स और फ्लावर्स पैदा हुए, सब में नहीं, मतलब जो जो ग्रुप्स में पर्टिकुलरली वो करैक्टर मौजूद है। इनमें पोलन ट्यूब है, इनमें पानी पर डिपेंडेंस नहीं है फर्टिलाइजेशन के लिए, इनके साइजेस बड़े एंड सो ऑन। तो ये लैंड हैबिटेट पर अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट करने में कामयाब हुए ये प्लांट्स। अब इनके 4 ग्रुप्स हैं बड़े जो हमने पढ़ने हैं। तो किंगडम प्लांटी के 2 मेजर ग्रुप्स हैं, एक डवियन ब्रायोफाइटा यानी मेजर ग्रुप और फाइलम ब्रायोफाइटा, उसके 3 सब ग्रुप्स हैं जिन्हें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। और यहां क्या है? ये डवियन ट्रेकियोफाइटा। डवियन ट्रेकियोफाइटा मतलब ये दूसरा बड़ा ग्रुप है किंगडम प्लांटी का और इसके 4 सब ग्रुप्स। ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, इसको आपने पहले इसके तमाम नामों के साथ सीख लेना। सबसे पहला ग्रुप ट्रेकियोफाइटा का, दीज आर साइलोप्सिडा। इस ग्रुप का नाम है साइलोप्सिडा
दूसरे ग्रुप का नाम है लाइकोप्सिडा, तीसरे ग्रुप का नाम है सफिनोप्सिडा और फोर्थ ग्रुप का नाम है टीरोप्सिडा। ये 4 मेजर ग्रुप्स हैं ट्रेकियोफाइट्स। साइलोप्सिडा, इसमें पी साइलेंट, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा एंड टीरोप्सिडा, इसमें भी पी साइलेंट। इन सब ग्रुप्स की डिटेल्स हमने देखी। इन्हें साइलोप्सिड्स, इन्हें लाइकोप्सिड्स, इन्हें स्फिनोप्सिड्स, इन्हें टीरोप्सिड्स बोलते हैं। ये इनके जो रेगुलर नेम्स। साइलोप्सिडा के मेंबर्स की 5 जेनरा दी हुई है यहां। साइलोप्सिडा एक जो जीनस साइलोटम, जीनस साइलोटम, और दूसरी है जीनस मैसिपटेरिस, ये टी से शुरू होता है ये वर्ड, और इसको एम से आपने पढ़ना है, मैसिपटेरिस। ये जो 2 जेनरा है ये इस साइलोप्सिडा ग्रुप की लिविंग जेनरा है। ये पौधे जिंदा हैं। और 3 जेनरा और हैं, वो एक्सटिंक्ट हैं, उनके सिर्फ फॉसिल मिलते हैं। साइलोफाइटोन और ये ऑर्नियोफाइटोन और कुक्सोनिया। ऑर्नियोफाइटोन एंड कुक्सोनिया, ये 5 जेनरा दिए हुए इस ग्रुप के यहां। ये एक्सटिंक्ट है, यानी ये लिविंग नहीं है, इनके सिर्फ फॉसिल्स। ये जो 5 जेनरा है ना, ये रिप्रेजेंट करते हैं दुनिया के सबसे पहले ट्रेकियोफाइट्स को, वास्कुलर प्लांट्स। यानी जो अर्लीस्ट वास्कुलर प्लांट्स थे वो ये थे, साइलोफाइटोन, ऑर्नियोफाइटोन, कुक्सोनिया। और इन जेनरिक नेम्स की वजह से इस ग्रुप का नाम क्या है? साइलोप्सिडा। इतनी बात सबको समझ आ रही है? हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रेकियोफाइटा। ट्रेकियोफाइटा के ये 4 बड़े नाम हमने सीखने हैं, और उसमें पहला नाम क्या है? ये साइलोप्सिडा। साइलोप्सिडा की बाकी डिटेल्स क्या है? साइलोप्सिडा जो ऐसा ग्रुप है इन ट्रेकियोफाइट्स का जिनमें स्टेम है, जबकि रूट्स और लीव्स एब्सेंट। स्टेम प्रेजेंट है, रूट्स और लीव्स एब्सेंट है। तो अब ब्रायोफाइटा से जब आप ट्रेकियोफाइटा में आते हैं, ऐसा नहीं होना कि अचानक ही सारे करैक्टर डेवलप हो जाए, कि प्लांट्स में रूट्स भी बन जाए, लीव्स भी बन जाए, स्टेम भी बन जाए, सारे फीचर्स इकट्ठे ही एक ही दफा उसमें अपीयर हो जाए। ऐसा नहीं होना। क्या है? सिर्फ स्टेम बना। और स्टेम के भी 2 हिस्से। स्टेम इनका ग्रीन है। स्टेम का जो हिस्सा सॉइल के नीचे है जो, वो अंडरग्राउंड स्टेम कहलाता है, और वो भी डाइकोटमसली ब्रांचिंग होती है, लाइक दिस। इसकी भी 2-2 शाखें बनती हैं, हर शाख से फिर 2 शाखें निकलती हैं, और ये राइजोइड्स के जरिए इस सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते। राइजोइड्स ये डाइकोटमसली ब्रांचिंग
अंडरग्राउंड स्टेम है। इस अंडरग्राउंड स्टेम के लिए वर्ड यूज होता है राइजोम। क्या बोलते हैं इसे? राइजोम। ये राइजोम राइजोइड्स वाला स्टेम, यानी क्या? ऐसा स्टेम जो जड़ वाली जगह पे है। जड़ के लिए लफ्ज यूज होता है राइजोइड। तो राइजोइड से इसको क्या बोलते हैं? राइजोम, यानी पूरा स्टेम ही जड़ है। ये अंडरग्राउंड स्टेम है। इससे एरियल पार्ट ऑफ स्टेम निकलता है और वो भी डाइकोटमसली ब्रांच लाइक दिस। हर ब्रांच से फिर दो दो ब्रांचेस प्रोड्यूस होते हैं। ये जो ब्रांचेस हैं बच्चों, इन ब्रांचेस पर लीफ लाइक एक्सटेंशन या ये छोटी छोटी पत्तियां ये पैदा होती हैं। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, यानी आप कहें कि ये बन रहा है। ये जो इस तरह से पूरी शूट्स कवर्ड होती है। तो आपने स्टेम के मुताबिक बताना है। स्टेम के दो हिस्से हैं, एक क्या है? अंडरग्राउंड है, दूसरा क्या है? एरियल है। इसे बोलते हैं एरियल पार्ट ऑफ स्टेम, जो सॉइल से बाहर है। दिस इज एरियल पार्ट। इसके ऊपर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है और ये इनका थैलस है या ये इनकी पूरी बॉडी है, जिसमें सिर्फ स्टेम मौजूद है। रूट्स और लीव्स, ट्रू रूट्स और ट्रू लीव्स एब्सेंट। तो समझ आ गई बात? इनके ये बॉडी, ये प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट, ये स्पोरोफिटिक जनरेशन, ये स्पोर पैदा करेगा। तो क्या बनाना पड़ेगा इसे? स्पोर्स पैदा करने के लिए इसे स्पोर्स वाली थैलियां बनानी है। उन्हें क्या कहा जाता है? स्पोरेंजिया। वो स्पोरेंजिया इन शाखों पर ही इधर प्रोड्यूस हो जाए। मसलन ये स्पोरेंजिया आमतौर पर इनकी लेटरल साइड्स पे ये थैलियां पैदा होती हैं, इनमें स्पोर्स पैदा होते हैं। ये स्पोर्स हैं और ये थैलियां स्पोरेंजिया। ये स्पोर्स रिलीज होते हैं और सॉइल पे गिरते हैं जाके और गैमेटोफाइट ना। गैमेटोफाइट इस स्पोरोफाइट पर पैदा नहीं होता। इनका गैमेटोफाइट लेस कॉन्स्पिकुअस है, रिड्यूस्ड जनरेशन है, लेकिन वो स्पोरोफाइट पर पैदा नहीं होना कि इस स्पोरोफाइट पर पैदा होगा। जैसे कल हमने पढ़ा है कि गैमेटोफाइट पर स्पोरोफाइट पैदा होता है, ऐसा नहीं होना। यहां क्या होना है कि वो ये स्पोर जाकर गिरेगा। ये 2N प्लांट है, इसने 1N स्पोर पैदा किया। स्पोर सॉइल पे जाकर गिरेगा और उधर ही ग्रो कर जाएगा। उसकी फूड का इंतजाम कैसे हो? वो फंगस के साथ मिलकर रहता, ग्रीन होता है, फूड पैदा कर लेता है और फंगस के साथ मिलकर रहता है। फंगस उसको वाटर और मिनरल सॉइल से एब्जॉर्ब करके देते। इसके लिए एक लाइन लिखी हुई है, यहां लिखा है कि द गैमेटोफाइट, ग्रीन नहीं होता, द गैमेटोफाइट इज थैलॉइड। ये लाइन सुने सब लोग। कलरलेस एंड अंडरग्राउंड, ये थैलस होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं करता, मिट्टी के नीचे होता है। इट्स सेल्स contain a fungus which provides food to gametophyte and in return gets protection from it. ये फंगस इसके साथ रहता है और गैमेटोफाइट को फंगस फूड देता है और गैमेटोफाइट उस फंगस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सच अ बेनिफिशियल सिम्बियोटिक रिलेशनशिप अमॉन्ग टू मेंबर्स। मेंबर्स के नाम क्या है? फंगस एंड प्लांट। This is said to be symbiosis या माइकोराइजा। तो आपने देखा कि दुनिया के सबसे पहले ट्रेक्टियोफाइट्स हैं ये, और इन्होंने भी फंगस के साथ एसोसिएशन बनाया। तो लाइफ साइकिल मेंशन कर लेंगे आप।
ये क्या है, ये 2n स्पोरोफाइट। अब हम इनका लाइफ साइकिल जरा देखें। इसकी सेल्स में मियोसिस हुई, मियोसिस से स्पोर्स पैदा हुए। ये स्पोर्स क्या है, हैप्लॉइड। स्पोर्स कहां गए, सॉइल, और यहां माइक्रोराइजा बना के ये गैमीट्स पैदा करते हैं। गैमीटोफाइट बनता है, और गैमीटोफाइट क्या करता है, गैमीट्स पैदा करता है। गैमीट्स फर्टिलाइजेशन करते हैं, जाइगोट बनाते हैं, एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो मिट्टी के नीचे ही बनेगा ना, वो राइजोम बन जाएगा और फिर शाखें पैदा करते हैं। तो गैमीटोफाइट सॉइल के नीचे होता है, सॉइल के नीचे माइक्रोराइजल फॉर्म में वो रहता है, और उधर ही वो आर्चिगोनियम के अंदर एम्ब्रियो प्रोड्यूस करता है। वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट करके क्या बना देता है, ये राइजोम, और स्पोरोफाइट दोबारा पैदा हो जाता है। तो इनमें भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। फर्क क्या है, फर्क सिर्फ ये है कि यहां ये स्पोरोफाइट से स्टार्ट होना लाइफ साइकिल, स्पोर से हमने बात करना शुरू कर दी। एक फीचर इसमें जो मेंशन करना है वो है इनके स्टेम का, यानी बॉडी के फीचर्स में मेंशन करना, वो है इनके स्टेम का और इनके इन लीव्स का स्ट्रक्चर। इनका लीफ जो इन शूट्स पर ऐसे, ये लीफ लाइन एक्सटेंशन शूट्स पर ऐसे हैं, इन्हें हम बोलते हैं वेनलेस। इनमें कोई जाइलम फ्लोएम नहीं। आम पत्ते जो हम देखते हैं, सब लोग सुन रहे हैं, आम पौधों के लीव्स जो हमारे इनके पौधे हैं, जब हम उन्हें देखते हैं तो हमें उन पत्तों के अंदर ऐसे लाइंस नजर आते हैं, उन्हें वेन्स कहा जाता है। वो क्या चीज होती है, वो जाइलम और फ्लोएम की सप्लाई होती है, वो वास्कुलर बंडल होता है। सुन लिया है, यानी किसी भी इस तरह की एक्सटेंशन को लीफ कहने के लिए क्या चाहिए, उसमें जाइलम और फ्लोएम हो तो वो लीफ बनेगा। ये लीफ नहीं है। ये लीफ क्यों नहीं है, हालांकि ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ये भी वैसे ही सेल्स है, ये भी ग्रीन है, ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, लेकिन ये लीफ नहीं है, ये लीफलेट है, या ये वेनलेस एक्सटेंशन है। ये पॉइंट सबको समझ आ सकते हैं। लीफ के मुतालिक ये बात, और स्टेम के मुतालिक है। इनका स्टेम बहुत सिंपल टिश्यू है, ग्रीन, ये इनकी एपिडर्मिस है स्टेम की। आपने ये पढ़े होंगे सेक्शंस, ये इसकी कवरिंग है एपिडर्मिस, उसके अंदर ब्रॉड कॉर्टेक्स है। जाइलम और फ्लोएम इस कॉर्टेक्स के अंदर स्कैटर्ड है। वास्कुलर टिश्यू इस ब्रॉड कॉर्टेक्स के अंदर यहां पाई जाती है। इसको हम सेंट्रल सॉलिड रिंग लिख रहे हैं। ये जाइलम है, उसके गिर्द फ्लोएम सेक्शन बन गया। ये क्या है, ये एपिडर्मिस है, ये ब्रॉड कॉर्टेक्स है, यानी बहुत बड़ा एरिया स्टेम का कॉर्टेक्स ने कवर किया हुआ है। ये बाहर वाला रिंग फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये ग्रीन पार्ट जाइलम है, यहां वाटर की कंडक्शन होती है, और इस स्टेम में पिथ नहीं है। जाइलम और फ्लोएम के सेंटर में जो पौधे वुड पैदा करते हैं ना, उनके स्टेम के जाइलम और फ्लोएम के सेंटर में पिथ होती है, यहां पिथ नहीं। तो ये इनके स्टेम का सेक्शन, इसे हम लिखेंगे दिस इज क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टेमोसाइलोफाइटोन। अब टॉपिक की तरतीब जरा समझ लें। अगर आप इस पर एक नोट
लिख रहे हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप स्पोरोफाइट की तमाम पार्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे, ये पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। बॉडी कैसी है, राइजोम, एरियल पार्ट, स्टेम कैसा है, लीव्स कैसे, फिर आप बताएंगे स्पोरेंजिया, स्पोर्स कैसे पैदा होते हैं, फिर आप बताएंगे गैमेटोफाइट कैसा है, और फिर आप इसकी जेंडर बताएंगे और ये लाइफ साइकिल ऐसे मेंशन करें। इसमें कोई क्वेश्चन है कोई नहीं? अब जो नेक्स्ट ग्रुप जो है ब्रेकियोफाइट्स का नेक्स्ट ग्रुप, दैट इज कॉल्ड एज लाइकोप्सिडा। पहले मैं आपको लाइकोप्सिडा बताता हूं, उसके जेनरा बताता हूं, फिर हम एवोल्यूशन ऑफ लीफ पे बात करेंगे। लाइकोप्सिडा के जानदारों को क्लब मॉसिस कहा जाता है, कॉमन नेम इनका ये। मॉस लाइक है यानी स्मॉल साइज है, और क्लब शेप को आप ऑलरेडी समझते हो क्लब शेप क्या होता है, एक तरफ से थिक स्ट्रक्चर और दूसरी तरफ थिन होता जाए या थिकनेस कम होती जाए, तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, क्लब शेप। ये क्लब मॉसिस है, लाइकोप्सिडा इस ग्रुप का नाम है। इसकी दो जेनरा मेंशन की हुई है, एक जीनस है लाइकोपोडियम और एक जीनस है सिलेजिनेला। लाइकोपोडियम एंड सिलेजिनेला। इन पौधों में जो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, सबने मेरी बात सुनी पहले, जो किंगडम प्लांटी में सबसे पहले इवॉल्व हुई। इससे पहले अब आप 4 बड़े ग्रुप्स पढ़ चुके हैं पौधों। आपने वो लिवर बर्ड्स पढ़े, मॉसेज, ऑर्मवर्ड्स और अभी साइलोप्सिड्स पढ़े हैं। यहां ऐसे स्ट्रक्चर्स बने जो इससे पहले किंगडम प्लांटी में नहीं थे। वो क्या स्ट्रक्चर्स? उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जाहिर 2 ही चीजें हमने साइलोप्सिडा में पढ़ा है, तो उनमें सिर्फ स्टेम है प्लांट बॉडी में, ना रूट्स है ना लीव्स है। इनमें रूट्स भी हैं, लीव्स भी हैं। तो यानी जब आप इस ग्रुप से इधर मूव करते हो, साइलोप्सिडा से लाइकोप्सिडा की तरफ आते हो, तो आप ये कह रहे हैं कि इन पौधों में एवोल्यूशन हुआ और क्या बना, लीफ बना, रूट्स बनी। तो जब बन गई तो जो पौधे इवॉल्व हुए उनको कहा जाता है लाइकोप्सिडा। बात समझ आई है? यहां टॉपिक दिया हुआ है एवोल्यूशन ऑफ लीफ, कि पत्ता फिर कैसे बना, इवॉल्व कैसे हुआ, क्या चेंजेस आई इन साइलोप्सिड्स के अंदर, कि वो लीफलेट्स, ये जो हम इधर बना रहे थे, वो लीफलेट्स लीव्स बन गई। वो चेंजेस कैसे आए उन्हें तो देखेंगे हम बाद में। यानी सबसे पहले क्या, रूट्स बनी तो लाइकोप्सिडा बने, लीव्स बने तो लाइकोप्सिडा बने। अब आप आगे सुनो। अब तक आपने स्पोर पैदा करने के लिए 2-3 अलग स्ट्रेटेजीज पढ़ी पौधों में। एक क्या स्ट्रेटेजी है, गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट पैदा होता है, उसके कैप्सूल में स्पोर्स पैदा होता है, पढ़ा। दूसरी स्ट्रेटेजी हमने पढ़ी, उनके अंदर जो तीसरा ग्रुप था इनका हेपेटिकोप्सिडा, अब वो क्या था लास्ट जो था, हाँ हॉटबर्ड्स के, उनका स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट हो जाता है, वो स्पोर्स पैदा करता है और स्पोर्स कैप्सूल की टॉप से रिलीज होता है। अभी साइलोप्सिडा में हमने कहा थैलियां पैदा होती हैं शाखों के अतराफ में, और उन थैलियों से स्पोरेंजिया से स्पोर्स रिलीज होते हैं। यही बातें हैं ना। यहां जो एक चीज क्या बनी, रूट, एक चीज क्या बना, लीफ। सुन रहे हो? तीसरी अहम चीज
स्पोर्स पैदा करने वाली थैलियां शाखों पे लगने की बजाय पत्तों पे पैदा होने लगती। तो ये बहुत बड़ी चेंज है। स्पोर पैदा करने का काम भी किसने ले लिया? लीव्स। शूट्स की बजाय स्पोर्स कहां पैदा होने लगे? लीव्स। वो पत्ते जिन्हें जो लीव्स पैदा करते हैं उन्हें कहा जाता है स्पोरोफिल्स। क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल सबसे पहले इनमें बने। क्या बोलते हैं इन्हें? और वो थैलियां जो शूट्स पे लगती थी अब कहां लगती हैं? लीव्स पे। उन्हें कहते हैं फॉलियर स्पोरेंजिया। फॉलेज पत्ते को कहते हैं फॉलियर, पत्तों में उगने वाली स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया पत्तों पर और पत्तों पर स्पोर पैदा होने का हो शुरू। कितनी बातें हैं ये। रूट बना, लीव, स्पोरोफिल स्पोर पैदा करने वाले पत्ते, और फॉलियर स्पोरेंजिया थैलियां कहां लगने लग गई? लीव्स पे। वो अलग कैरेक्टर। अगली बात सुनोगे, ना सिर्फ स्पोरोफिल बने बल्कि स्पोरोफिल्स के ग्रुप्स बनने लगे। स्पोरोफिल्स के ग्रुप्स शाखों पर इकट्ठे उगने लगे। यानी पौधे ने अपनी शाखें तकसीम कर ली। कुछ शाखों पे सादा पत्ते लगते हैं जो फूड बनाते हैं, कुछ शाखों पे क्या लगने लग गया? वो पत्ते लगने लग गए जिन्होंने सिर्फ स्पोर पैदा करने। अगर आप लोग फोकस्ड हैं तो तरतीब समझ आ रही है बात। पहले क्या बताया? सिंपल लीफ, फिर क्या बताया? स्पोरोफिल। अब क्या बता रहा हूं? लीफ स्पोरोफिल्स के ग्रुप्स। इन स्पोरोफिल्स के ग्रुप्स को कहा जाता है स्ट्रोबिलाई। सिंगुलर स्ट्रोबिलस। ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल्स ऑन लीव्स और शूट्स इज कॉल्ड स्ट्रोबिलस। उन स्ट्रोबिलाई की शक्लें क्लब शेप है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? क्लब मॉडल। ये सब लिखता हूं मैं, आप पहले समझे। ये कितनी बातें हो गई? 5 अलग अलग बातें हो गई। रूट, लीफ, स्पोरोफिल, फॉलियर, स्पोरेंजिया और स्ट्रोबिलस। और लास्ट पॉइंट सिलेजिनेला। ये जीनस। और इससे मिलते जुलते एक्सटिंक्ट प्लांट्स और इनके एंसेस्ट्रल प्लांट्स के मुतल्लिक ये ख्याल किया जाता है कि ये दुनिया के पहले हेट्रोस्पोरस प्लांट्स। हेट्रोस्पोरी यहां से इवॉल्व हुए। इससे पहले कोई पौधा हेट्रोस्पोरस नहीं। इसके बाद भी होमोस्पोरस पौधे हम पढ़ेंगे, लेकिन पहला हेट्रोस्पोरस प्लांट ये है। और कल हमने इस पॉइंट की बुनियाद बनानी। अगर कोई पौधा स्पोर पैदा करे और उन सब का साइज क्या हो? सेम हो, तो उन्हें क्या बोलते हैं? और अगर कोई पौधा स्पोर पैदा करे, कुछ स्पोर्स बड़े हो कुछ छोटे हो, उन्हें क्या बोलते हैं? बड़े स्पोर को क्या कहेंगे? मेगा स्पोर। और छोटे स्पोर को माइक्रोस्पोर। 2 किस्मों के स्पोर। 2 डिफरेंट साइजेस के स्पोर्स पैदा करना शुरू किए किसने? सिलेजिन। तो लाइकोपोडियम क्या है? होमोस्पोरस। सिलेजिनेला क्या है? हेट्रोस्पोरस। बस ये बात। ये पॉइंट आपने लिखने। लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा में रूट्स इवॉल्व हुई, स्टेम ऑलरेडी है, लीव्स बने। इनमें ये रूट, ये लीव्स, स्पोरोफिल्स बने, स्पोर प्रोड्यूसिंग लीव्स। इनमें फॉलियर स्पोरेंजिया बनी। और इसकी डिस्क्रिप्शन है दैट स्पोरेंजिया ऑन लीव्स। स्पोरेंजिया ऑन लीव्स। Groups of sporophylls on shoots. These are called as strobilus. Plural है strobili.
ये क्लब शेप स्ट्रोबिलाई इनमें प्रोड्यूस हुई। फिर जो सिलेजिनेला जीनस के पौधे क्या हो गए? हेट्रोस्पोरस। They started producing megaspores and microspores. दो किस्म के स्पोर्स बनाए। आप लोग सिर्फ 1 मिनट जरा मेरी बात तो सुनो। देखता हूं आप क्या कैसे बोलते हैं या बिल्कुल ही नहीं बोलते हैं। जिन पत्तों पर स्पोर्स पैदा होंगे क्या बोलते हैं? ठीक है, स्पोरोफिल्स बोलते हैं। अच्छा, स्पोर सिलेजिनेला में दो किस्मों के हैं, माइक्रोस्पोर एंड स्पोरोफिल्स भी कितनी किस्मों के हों? उन स्पोरोफिल्स के नाम क्या हों? क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरोफिल एंड 4 लफ्ज हो गए। तो स्पोरेंजिया भी दो किस्मों की होंगी। बात समझ लो कि नहीं? क्या? माइक्रोस्पोरेंजिया एंड, ये कॉम्प्लेक्सिटी है जो प्लांट्स के लाइफ साइकिल में आती जाती है। माइक्रोस्पोर्स, सुनना स्टेटमेंट, माइक्रोस्पोर्स माइक्रोस्पोरेंजिया में पैदा होते हैं जो कि माइक्रोस्पोरोफिल्स पर उगती है। मेगास्पोर्स मेगास्पोरेंजिया में पैदा होते हैं जो कि 6 लफ्ज हो। सिलेजिनेला दुनिया का वो पहला पौधा है, वो पहली जीनस है जिन्होंने क्या किया? हेट्रोस्पोर्स पैदा किया। स्मॉलर स्पोर्स कॉल्ड माइक्रोस्पोर्स एंड लार्जर स्पोर्स कॉल्ड मेगास्पोर्स। ये है जो लाइकोप्सिडा। सेकेंड ग्रुप ट्रेकियोफाइट्स। लाइकोपोडियम क्लब मॉस है और यहां लिखा हुआ है इसकी डायग्राम में, द स्पोरोफिल्स आर क्लस्टर्ड एट द टिप्स ऑफ ब्रांचेस। ब्रांचेस की टिप्स पर इकट्ठे पैदा होते हैं इनटू क्लब शेप स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्ट्रोबिलाई। और ये नीचे डायग्राम में, ये वाली डायग्राम जो इधर है, ये डायग्राम, इस डायग्राम की लेबलिंग में है दैट ये ग्रुप, ये एक क्लस्टर शूट की टॉप पे, ये क्या है? स्ट्रोबिलस, ये क्लब शेप स्ट्रक्चर। और फिगर बी में लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ स्ट्रोबिलस ऑफ सिलेजिनेला शोइंग मेगा एंड माइक्रोस्पोरेंजिया। ये माइक्रो और मेगा स्पोरेंजिया दोनों थैलियां, दोनों किस्मों की थैलियां यहां दिखाई गई। ये लंबाई के रूप में स्ट्रोबिलस का सेक्शन कट किया हो। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब बताओ मुझे ये कितना कुछ नया बना है इस ग्रुप में? कुछ आइडिया हुआ? किंगडम प्लांटी के स्ट्रक्चर जिन्हें हम आम तौर पे जानते हैं या पढ़ते हैं या पढ़ेंगे, वो कहां इवॉल्व होना शुरू हुए? वो लाइकोप्सिडा में। रूट कहां बनी? लाइकोप्सिडा। लीव्स इनमें, स्पोरोफिल इनमें, फॉलियर स्पोरेंजिया इनमें, स्ट्रोबिलाई इनमें। अब अगले 6 लफ्ज जो है, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोर, मेगास्पोरोफिल, मेगा, वो सब किसमें पहली दफा बना? इस ग्रुप में। और बात समझे? तो अब हम इन सब चीजों का एवोल्यूशन तो नहीं समझ सकते क्योंकि आपने प्लांटी को ही तो नहीं पढ़ना अकेला। क्या हम ये सीखने बैठ जाए मेगास्पोर कैसे इवॉल्व हुआ फला? हमें इसमें से दिया हुआ है सिर्फ एवोल्यूशन ऑफ लीफ, के लीफ कैसे इवॉल्व, इस पर डिस्कशन हम कल करेंगे।